तो यहाँ है टॉपिक सरल आवर्त गति, जिसको हम एसएचएम भी कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बल का नियम हमको बताना है कि बल का नियम होता क्या है, उसके लिए व्यंजक बताना है। तो सबसे पहले हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। क्या लिखा है? एसएचएम में प्रत्यानयन बल, यही लिख देंगे, एसएचएम में प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो जो बल का सूत्र है वो क्या है? F बराबर ma। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है एसएचएम में त्वरण, तो यही लिख देंगे एसएचएम में जो त्वरण है ए इक्वल टू कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। नहीं देखो, ठीक है, अब हमारे पास कितने समीकरण हो गए? दो। पहला इससे बन गया, दूसरा इससे बन गया। अब किसमें किसका मान रखना चाहिए भला? है ना, त्वरण का मान, ए का मान इसमें रख दें। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या? समीकरण एक में समीकरण दो का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो देखो एफ की जगह एफ हो गया, एम की जगह एम हो गया, ए की जगह क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, इस तरह से। तो ये स्टेप हम फॉलो कर लिए, इसमें मान रख दिए। मान रखने के बाद यदि हम इसका कोष्टक खोल दें तो कुछ ऐसा आएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, सरल आवर्त गति में m का मान तो निश्चित ही होता है, द्रव्यमान तो बदलता नहीं है, और उसका कोणीय वेग भी निश्चित रहता है, केवल विस्थापन बदलता रहता है, x का मान बदलता रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास दो नियतांक है, ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है। तो एक इसको हम अलग से मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं k, और ये हो गया x। ठीक है, ये जो अगला स्टेप है f इक्वल टू कितना हुआ? माइनस के एक्स। मतलब जो f का मान है वो किस पर निर्भर है? x पर। तो सीधा मतलब ये है कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है। ये यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे? इसका नाम लो, F का मतलब क्या हो गया? प्रत्यानयन बल। फिर ये क्या हो गया? विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जिसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है। फिर यहाँ पर जहाँ करके हम और लिख देंगे कि जो हम के माने हैं, के बराबर क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं? बल नियतांक। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टेप को फॉलो करते आना। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी लिखना है कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है। फिर इसको लिख देना है। ठीक है, लेकिन इसमें हम ये नहीं बताए कि एफ क्या है, एम क्या है, ए क्या है। तो लास्ट में हम जहां करके ये सब लिख देंगे। तो एफ का मतलब क्या होगा? प्रत्यानयन बल। एम का मतलब हो गया द्रव्यमान। ए का मतलब क्या हो गया? त्वरण। और यहाँ पर और क्या आ गया है? ओमेगा, कोणीय वेग। ओमेगा क्या कहलाएगा? कोणीय वेग। और क्या आ गया? एक्स, ये क्या हो गया? विस्थापन। के का तो लिखा है बल नियतांक।